नमस्कार, बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर से बड़ी खबर है। अबूझमाड़ में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इसमें 8 महिला और 14 पुरुष नक्सली हैं। नक्सलियों पर कुल 37 लाख का इनाम था। कई वारदात के ये वांटेड थे। नारायणपुर पुलिस के सामने इन्होंने हथियार डाले हैं। कुतुल एरिया कमेटी का जो एरिया कमांडर है सुखलाल, उसने भी अपनी पत्नी के साथ सरेंडर कर दिया। नक्सल दंपत्ति का कुतुल एरिया में जबरदस्त दबदबा था। नारायणपुर से बड़ी खबर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पुनर्वास नीति का लाभ और लगातार बढ़ता दबाव। अब हिंसा के रास्ते से घर वापसी। 22 नक्सलियों ने सरेंडर, 8 महिला 14 पुरुष नक्सली, 37 लाख के ये इनामी हैं। खास बात, कुतुल एरिया कमेटी का कमांडर सुखलाल, इसने अपनी पत्नी के साथ सरेंडर कर दिया है। कुतुल एरिया में खासा दबदबा इस दंपत्ति का माना जाता था। नारायणपुर से बड़ी खबर, अपनी पत्नी हिडमे के साथ आया है बाहर, और इस पूरे अभियान में जो मुख्य रोल रहा है वो जिला बल और आईटीबीपी, बीएसएफ सभी के जॉइंट एफर्ट से आज कुल 22 लोग ये समर्पित कर रहे हैं, आत्मसमर्पित कर रहे हैं खुद को। तो ये एक अच्छा जॉइंट एफर्ट पूरे जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फोर्सेस डिप्लॉयड है उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब सफल अभियान चल रहा है। और नारायणपुर से संवाददाता खेमनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमनारायण, बड़ी कामयाबी। जी ललित, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से सरकार ने मार्च 26 तक जो है नक्सलवाद को खत्म करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में जो है अब जो है सफलताएं बार बार मिल रही हैं। हर कदम में जो है जवानों को सफलताएं मिल रही हैं, पुलिस को सफलताएं मिल रही हैं। आज भी जो है अबूझमाड़ के कुतुल एरिया कमेटी के जो लीडर कमांडर है सुखलाल और उसकी पत्नी के साथ कुल 22 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। और ये जो 22 नक्सली हैं, कुल 37 लाख के नक्सली बताए जा रहे हैं। और लगातार जो है मानसून सत्र में भी जो है बड़ी चुनौती के बावजूद जो है जवान जो अबूझमाड़ के जो जंगल है वहां पर सर्चिंग अभियान चला रहे हैं और नक्सलियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और जो नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम जो है किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका खेमनारायण इस तमाम जानकारी के लिए। इधर रायपुर में सहायक कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मानसून सत्र से पहले सहायक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक महानदी भवन मंत्रालय, यहां पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। विधानसभा सत्रों में पेश होने वाले विधेयकों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, रायपुर में सहायक कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मानसून सत्र से पहले मंत्रालय महानदी भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सहायक कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, सहायक कैबिनेट की बैठक चल रही है और बैठक से पूर्व जो है मुख्यमंत्री ने विभागों के सचिवों से चर्चा की। इसके बाद जो है बैठक के दौरान विभागीय समीक्षा की गई। सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद है, तो अलग अलग विभाग के जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा हुई। इसके बाद एजेंडों पर चर्चा हुई। एजेंडों में जो है मानसून सत्र से के दौरान जो विधेयक लाए जाने हैं उसको लेकर चर्चा हुआ है, मंथन हुआ है। धर्मांतरण को लेकर किस तरीके से कानून भी जो है सरकार लाने की कोशिश कर रही है, तो विधानसभा सत्र में वो विधेयक भी रखा जा सकता है, तो उस पर भी जो है वो मंथन हुआ है। हालांकि मुहर इस पर लगना है ये नहीं, ये कैबिनेट के बाद तय होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक कई एजेंडे हैं जिस पर चर्चा चल रही है। कुछ देर में कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद साफ हो जाएगा कि कैबिनेट में किन किन मुद्दों पर आखिर मुहर लगी है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश इस पूरे अपडेट के लिए। और जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। 23,448 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 बना है। जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। सीएम साय ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है।
जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल आया। 23,448 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ की जो वृद्धि दर है जीएसटी कलेक्शन में वो सबसे ज्यादा रही है। और प्रदेश में खाद की कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। सभी सोसाइटी तक खाद पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। किसानों को खाद की कहीं कोई कमी नहीं होगी। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होगी। जहां तक खाद बीज का विषय है, सरकार ने पूरी गंभीरता से इसके लिए प्रयास किया है। किसानों को खाद की कमी ना हो, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और सभी सोसाइटियों तक खाद पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंचे। किसानों को खाद की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध होगी। और छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने की तैयारी है। इन्हें जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सीएम साहब 15 अगस्त पर पुलिस कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। पौष्टिक आहार के लिए अब 100 की जगह 1000 रुपए मिल सकते हैं। वर्दी की धुलाई के लिए 60 की जगह 500 रुपए मिल सकते हैं। इसी तरह जो समिति है जिसने ये पूरा प्रपोजल बनाया है, उसने कई और भत्ते बढ़ाने की सिफारिश की है। कवर्धा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि हताहतों का जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। तेज रफ्तार के चलते यह हादसा होने की बात आई है। कुकदुर थाने के बजाग रोड पर यह हादसा हुआ है। ये गाड़ी और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कवर्धा में बड़ा सड़क हादसा। अब तक जो जानकारी मिली है, बैलेंस बिगड़ने के चलते ये स्थितियां हुई हैं। 3 लोगों की जान चली गई है। तकरीबन 60 फीट की गहराई में ये जा गिरे हैं और बोरवेल ट्रक की टक्कर हुई है। और बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले बेटे को गुजारा भत्ता देना होगा। हाईकोर्ट ने समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। मां को 1000 रुपए, सौतेले भाई बहन को 3-3 हजार रुपए देने का आदेश। जब तक मां पुनर्विवाह ना करे तब तक ये भत्ता देना होगा। नाबालिग भाई बहन के बालिग होने तक खर्च देना होगा। कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य है आश्रितों का भरण पोषण। याचिकाकर्ता ने शादी के बाद परिवार का साथ छोड़ दिया था। जशपुर निवासी विद्युत कर्मचारी सुरेंद्र खाखा की मौत के बाद पत्नी ने सौतेले बेटे को नौकरी दिलवा दी थी। अब जब बेटा नौकरी करने लगा तो भरण पोषण से इनकार कर दिया। मामला अदालत पहुंचा। और अंबिकापुर में नशे पर हुआ है बड़ा एक्शन। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के 2413 इंजेक्शन